जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल प्रश्न कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग टोटल 36 क्वेश्चंस को कर चुके थे। आज जो है हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स से जहाँ भी सिलेबस रहता है वहाँ फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। आप न्यूमेरिकल नहीं जानने की वजह से आप जो है एग्जाम में 3 से 4 नंबर कम मार्क्स लाते हैं, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं, जैसे आप देखिए ग्रुप डी में भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल होने लगा है। स्टेशन मास्टर में तो आता ही था, एसएससी सब में तो पूछा ही जाता था, लेकिन अब ग्रुप डी में भी फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछा जाने लगा है। तो मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों से जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस का हम हल करेंगे, जिसमें 36 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम 37 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कहता है एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 केजी है, क्लियर है, पृथ्वी से बाहर जाता है। पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां जी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका भार क्या होगा? क्लियर है, उसका भार क्या होगा? तो आपको पता है जी का मान दिया हुआ है, द्रव्यमान भी दिया हुआ है, हमें क्या कह रहा है? भार निकालने। तो भार, यदि मास एंड वेट का वीडियो आपने नहीं देखा, क्लास नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के जरूर देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। W बराबर होता है m। m कितना है? इसमें 50 केजी m है। अब क्या कह रहा है? 650 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएगा। ये भी बताएं, जी के मान में परिवर्तन वाला क्लास भी आपको करा दिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में देखें, देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जी का वैल्यू कितना लेने का है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने का है, तो हम 8 ही लेंगे। 8 5 से 40, यानी कि 400 न्यूटन होगा इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी है ना? तो गुरुत्वीय बल क्या होगा? आसान है भाई, क्या है? गुरुत्वीय बल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर, चलिए समझते हैं। तो एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा और एक उसकी सतह का द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले हम पृथ्वी का द्रव्यमान देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, क्लियर है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है भाई? यदि ज्योग्राफी का क्लास आप नहीं देखें तो वहां देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। 6 गुना 10⁻24 केजी होता है, ठीक है। अब वस्तु का द्रव्यमान की बात करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 केजी, ध्यान दीजिएगा, कितना दिया है? 1 केजी दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? गुरुत्वीय बल क्या होगा? और जी का मान तो आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट में सारा चीज क्लियर है, गुरुत्वाकर्षण का क्लास देख लीजिएगा। जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 mm² बाय केजी स्क्वायर होता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन है आपसे गुरुत्वीय बल क्या होगा, यानी F क्या होगा? F इज इक्वल टू होता है जी m1 इंटू m2/r² होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या पता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? 6.4 गुना 6.4 गुना 10⁻6 मीटर होता है, यानी 6400 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ये कितना है? 6.4 गुना 10⁻6 मीटर, या फिर 6400 किलोमीटर, क्लियर है। अब मैं रखता हूं मान, F तो आपको निकालने के लिए कहा है। G का मान है 6.67 गुना, है ना, नेक्स्ट डायरेक्ट लिखना है, 6.7 ले लेते हैं, क्लियर है। क्या लेके चलेंगे? 6.7 ले लेते हैं। 6.7 गुना 10⁻11, ठीक है। अब m1 m2, यानी पहला m कितना है? 6 गुना 10⁻24, m2 कितना है? 1, y r का मान कितना है? 6.4 गुना 10⁻6 केजी पर स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए हम लिख सकते हैं 6.7 गुना 6 बटे
यहाँ लिख सकते हैं 6.4 गुना 6.4, इस पर स्क्वायर है। अब देखिए 10 टू दी पावर 6 पर स्क्वायर करेंगे, 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। 24 में से 11 घटेगा 13, 13 में से 12 घटेगा 1, यानी बचेगा कितना 10। एफ होता है किसमें, न्यूटन में। अब हल कर लेंगे, जब इसे गुना करेंगे तो कितना मान आएगा, देखिए यदि इसको उड़ा लेते हैं, इसको उड़ा लेते हैं, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 0 देंगे, क्लियर है। अब गुना कर लेते हैं, 6 से 42 के 2 है ना, 6 से 42 के 2, हाथ में 4, 6 36 4 4020, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4096, और ये इसका भी गुना कर देते हैं, यहाँ इतना हो जाएगा, यानी 40,200 बटे 4096। जब इसको आप भाग दीजिएगा आपके पास आएगा 9.8 न्यूटन होगा इस सवाल का सही जवाब, क्लियर है। यानी 38 नंबर सवाल का 9.8 होगा जवाब। चलिए समझते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना है। चलिए, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान मांग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान मांग रहा है। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो आपको मैं बता चुका हूँ, अब बचा क्या, सूर्य का द्रव्यमान। और सूर्य का द्रव्यमान तो इसमें दिया हुआ है, सूर्य का द्रव्यमान तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। कितना दिया है, 2 गुना 10 पर पावर 30 kg, क्लियर है। चलिए निकालते हैं, F = G m1 m2 बटे r स्क्वायर। चलिए, तो G का मान होगा 6.7 ले लेते हैं, गुना 10 टू दी पावर -11, उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान और सूर्य का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक बड़ा होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में F = G m1 m2 बटे r स्क्वायर होगा। अब हम समझते हैं, G का मान होगा 6.7 गुना 10 टू दी पावर -11, अब पृथ्वी का द्रव्यमान होगा 6 गुना 10 पर पावर 24, सूर्य का द्रव्यमान होगा कितना दिया है, सूर्य का द्रव्यमान 2 गुना 10 पर पावर 30, 2 गुना 10 पर पावर 30, ठीक है, बटे आर का मान, पृथ्वी की त्रिज्या अभी तुरंत हमने देखा है और यहाँ भी दिया हुआ है 6 पृथ्वी की त्रिज्या है ना, यहाँ पर पृथ्वी की यहाँ पर दिया है पृथ्वी और सूर्य का, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 गुना 10 टू दी पावर 11, 1.5 गुना 10 टू दी पावर 11 मीटर। तो इस पर स्क्वायर कराएंगे तो देखिए 6.7 गुना 6 गुना 2 बटे यहाँ कितना हो गया 1.5 गुना 1.5, क्लियर है। अब 10 पर पावर को हल करते हैं। देखिए 24 में से 11 घटाइएगा 13, 13 30 में जोड़िएगा 43, 43 में से 22 घटाइएगा 23, 43 में से 22 घटाइएगा 1 और 2, 21 हो जाएगा, यानी होगा 10 पर पावर 21, क्लियर है। अब इसे हल करते हैं, इसे हल करेंगे, देखिए ये और ये 0 खत्म, ये यहाँ से यहाँ दे देते हैं, 5 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, गुना कर देंगे 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में डाल 5, 8 6 48 5, 8 5 13 53, नहीं और बटे कितना 15, और गुना कितना 10 पर पावर 21, 15 से भाग दे दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा कितना 15 45, नहीं 536 में भाग दीजिएगा, 15 45, 8 5 13, अच्छा 15 25 75, 1 1 आप 15 28 से 15 7 75 से, यानी कि हो जाएगा कितना 3 है ना, 15 25 75, 357 357, 35 के बाद पॉइंट लग जाएगा कितना गुना 10 टू दी पावर 21, नहीं और न्यूटन, और यदि इसी को हम लिखते हैं 3.57 तब हो जाएगा 10 टू दी पावर 22 न्यूटन, यानी ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 39 नंबर सवाल का सही जवाब, यानी 3.57 गुना 10 टू दी पावर 22 न्यूटन है इस सवाल का सही जवाब, क्लियर है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 40 नंबर सवाल, देखिए आपको क्या कह रहा है। 40 नंबर सवाल, गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। सवाल नंबर 40 का है
मंगल ग्रह का द्रव्यमान दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या भी दिया हुआ है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कह रहा है। चलिए मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है निकालने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए समझते हैं मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का है G = gm/r² होता है फॉर्मूला में। क्लियर है? G = gm/r²। हम आपको पढ़ा रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब है कि G, देखिए मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना है भाई। तो मंगल ग्रह का G का मान आप जानते हैं, ये तो कांस्टेंट होता है, इसका कांस्टेंट होता है 6.67, नहीं 6.67 गुना 10⁻⁻11। ठीक है, अब m की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना है 6.4 गुना 10⁻23, 6.4 गुना 10⁻23 बटे r²। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 3.4 गुना 10⁻6, 3.4 गुना 10⁻6 पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6.67 गुना 6.4 लिखे बटे 3.4 गुना 3.4 लिखे। अब आइए 10 पर पावर वाला, 23 में से 11 घटाइएगा, कितना होगा 23 में से 11 घटाइएगा 12, और ये दोनों यहाँ से 12 खत्म, यानी कि 10 पर पावर पूरा खत्म हो जाएगा। इसको आप उड़ाइएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब बताइए तो 34 गुना 34 कितना होगा 1296 होगा। 34 गुना 34 कितना होगा 1296, 1256। देख लीजिए 34 का स्क्वायर करिएगा, 4 चौकी 16 के 6 हाथ में 1, 3 चौकी 12 दूनी 24 1 25 के 5, 56 होगा, है ना। 3 चौके 12 दूनी 24 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 3 9 2 11 56। ठीक है, 1156 हो जाएगा ये। अब है बात क्या ये इतना गुना 6.4, इतना गुना 6.4 करिएगा 42,688 आ जाएगा, 42,688, एक अंक के बाद दशमलव। क्लियर है? और जब इसको आप भाग दीजिएगा 3.69 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण था। तो मंगल ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा 6.69 गुना 6.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा मंगल ग्रह पर द्रव्यमान। क्लियर है? सवाल नंबर 41 देखते हैं, एकदम ध्यान से चलेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आप पीछे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 41। 41 सवाल क्या कहता है? 41 कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से पृथ्वी का द्रव्यमान निकालें। आंकड़ा दिया है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया हुआ है। तो इसका मान कह रहा है कि जो है पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना। कोई बात नहीं, तो G = gm बटे r²। m निकालने के लिए कहा है, तो m = क्या हो जाएगा, देखिए gr² होगा, अब बटे कितना होगा g। तो अब छोटी जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 9.8 है, तो 9.8। r का मान कितना दिया है 6.4 गुना 10⁻, 6.4 गुना 10⁻6 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्या है स्क्वायर बटे g का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11। क्लियर है? ये मान दिया हुआ है ना। चलिए तो अब इसे बनाते हैं, एक काम करते हैं, इसको 6.7 लेके चलते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा। चलिए अब हल करते हैं, हल करिएगा कितना आ जाएगा 9.8 गुना 6.4 गुना 6.4 गुना 10⁻12। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 6.7 गुना 10⁻11। क्लियर है? आप ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि भाग में पावर घटता है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 11 23 हो जाएगा। अब इसको आप भाग दीजिएगा, ये गुना करिएगा 9.8 गुना 4096 पर 2 अंक के बाद दशमलव बटे 6.7, है ना, अब गुना 10⁻23। ठीक है, अब जब आप इसे हल करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में, है ना, तब आ जाएगा आपका ये लगभग इसमें आ जाएगा वही 5.99 गुना 10⁻23 kg, 5.99 गुना 10⁻23 kg आएगा। और लगभग में इसका आंसर आप क्या लिखिएगा
6 गुना 10 पर पावर 23 kg लिखिएगा। यही देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। इस सवाल का सही जवाब हुआ 6 गुना 10 पर पावर, ये 6 लिखे तो 5 1 6, यहाँ लिखिए 10 पर पावर 24, यानी यही लगभग इसका द्रव्यमान होता है। क्लियर है, चीजों को समझ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। सवाल नंबर 42 क्या कहता है? सवाल नंबर 42 देखिए, कह रहा है यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना तथा त्रिज्या 3 गुनी हो। क्लियर है, यदि कोई, चलिए समझते हैं। यानी जी की इज इक्वल टू क्या होता है, GM1 बटे GM बटे R², ये होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो है उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना और त्रिज्या उससे 3 गुना। चलिए जी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, जी द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना और त्रिज्या पृथ्वी से 3 गुना, यही ना ये। तब हम कितना लिखेंगे, देखिए 2 बटे 3 तिया 9 GM बटे R² लिखेंगे। तब हम देखिए जी डैश इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 बटे 9 जी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 2 बटे 9 जी लिख देंगे। क्यों, इसका वैल्यू जो है, ये जो देख रहे हैं आप, इसका वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, जी है, तो जी डैश इज इक्वल टू 2 बटे 9 जी लिखेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उस ग्रह की सतह पर 9 kg है, ठीक, तो द्रव्यमान की 9 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। अब आपको कह रहा है कि वस्तु का भार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का भार क्या होगा। सवाल बिल्कुल इजी है, बस ध्यान देने की बात है। वस्तु का भार क्या होगा, तो W बराबर होता है mg, तो 9 गुना जी, यही यहाँ जी डैश लिखेंगे, और जी डैश का वैल्यू कितना है 2 बटे 9g, तो ये और ये कैंसिल, 2 गुना जी का मान होता है 9.8, गुना कर देंगे 8 दूनी 16 9 18 19, यानी कि इतना न्यूटन होगा इस सवाल का सही जवाब। 42 नंबर का सवाल नंबर चलेंगे 43 की ओर। सवाल नंबर 43 चलेंगे। सवाल नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 43 आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 19.6 मीटर की, है ना, मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक वस्तु को छोड़ी जाती है। नहीं, ऊंचाई है 19.6, वहां से इसको छोड़ी जाती है। तो सोचिए प्रारंभिक वेग 0, ऊंचाई है 19.6 मीटर। ध्यान दीजिए, ऊंचाई से आप किसी वस्तु को छोड़िएगा, प्रारंभ में अभी तो क्या है यहाँ, प्रारंभ में 0 है, अब जैसे छोड़िएगा तब उसका वेग होगा, और अंतिम पृथ्वी की सतह पर टकराते टकराते अंतिम वेग होगा महत्तम। हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक वेग 0, h हो गया इतना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, छोड़ी जाती है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होगा, यानी v क्या होगा आपसे पूछ रहा है, v क्या होगा आपसे पूछ रहा है। नहीं तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नीचे आ रहा है, नहीं तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v² बराबर u² प्लस 2gh, ऐसा आप पढ़ा होगा। क्लियर। अब बात आती है यहाँ प्लस होगा कि माइनस, समझिए ग्रेविटेशन चैप्टर में हम आपको क्लियर किए थे कि यदि आप सोचिए कि ऊपर से हम किसी वस्तु को नीचे गिराएंगे, ऑटोमेटिक है कि गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचेगा, यानी प्लस होगा, और नीचे से जब किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो माइनस होगा। चलिए u हो गया ही, यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, नहीं ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो 2 गुना g का मान कितना लेने का है इस सवाल में, g का मान इसमें कितना 9.8 लेने का है, तो 9.8 गुना h, ऊंचाई कितना हो गया 19.6। क्लियर है। और v का मान, तो हमको v निकालने के लिए कह रहा था, सर यहाँ प्लस है, तो v निकालने के लिए कह रहा था v², चलो इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, v इज इक्वल टू रूट अंडर हम ये दे सकते हैं 2 गुना 9.8 गुना 19.6 बटे, इसको उड़ा दीजिए 10, इसको उड़ाइए 10, ठीक है। चलिए तो हम इसको 49 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 98 को, तो 2 गुना, देखिए यहाँ से 2 एगो बाहर आ जाएगा, 49 से 7 बाहर आ जाएगा, 196 से 14 बाहर आ जाएगा, 10 से ई बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तब कितना अंतर हो जाएगा, 2 से 14, 14 14 गुना 196, 196 बाई 10 यानी 19.6, क्या निकालना था, वेग मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा इस सवाल का
सही जवाब। क्लियर है? 43 नंबर क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं 44 नंबर की ओर। सवाल नंबर 44 देखिए क्या है, एकदम आसान सवाल सब पूछा है। 44 नंबर सवाल है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो शुरुआत में चाल है तो इसका मतलब है 126 किलोमीटर पर आवर दिया है। आवर का यहाँ कम नहीं, मीटर पर सेकेंड में जाना पड़ेगा। 26 गुना 5/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 7 6 में 42, यानी कि हो जाएगा 7×5 = 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रारंभिक चाल पता चल गया। कह रहा है कि चाल से पत्थर को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर फेंक रहे हैं। जैसे ही ऊपर फेंकिएगा, जब वह लौटने वाला क्षण होगा उस समय अंतिम वेग 0 होगा। यानी किसी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे तो सोचिए, जैसे ही ऊपर में जहां से वह रिटर्न करेगा वह अंतिम वेग वहां पर 0 होगा। अंतिम वेग क्या होगा, 0। अब हमें क्या कह रहा है, तो पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई निकालें। कोई बात नहीं, आप नीचे से फेंक रहे हैं तो सूत्र में माइनस होगा, v² = u² - 2gh। चलिए v का मान 0, u का मान कितना है 35 का स्क्वायर -2 गुना 9.8 गुना h का मान, हाइट आपसे पूछा है। क्लियर है? अब इस पूरे को लाके इधर लाएंगे, 49 नहीं 8 में 16 1996 196 हो जाएगा, गुना h बराबर 35 गुना 35 कितना हो जाएगा, 1225। तब h का मान हो जाएगा 1225/19.6, इसको उड़ा देंगे तो हो जाएगा 1250 नहीं, तो 1225 ध्यान दीजिएगा, है ना। 44 नंबर सवाल था ना, तो 1225 बाय जी का मान कितना है, कुछ कह रहा है क्वेश्चन में क्या, यहाँ जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी का मान वही लेना पड़ेगा 10। तब हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अब यहाँ 20 रखेंगे तो 1225 में आप 20 से भाग दीजिएगा तो 4 पंचे 20, 5 से भाग दीजिएगा 5 × 10, 5 चौके 20, 25 25, यानी हो गया 245/4। और जब 245/4 हो गया, इसमें भाग दीजिएगा 61.25 मीटर होगा इस सवाल का, मीटर पर सेकेंड। इस सवाल का क्या हो जाएगा, सॉरी क्या मांग रहा था, हाइट ना, तो हाइट तो कितना हो जाएगा, यानी 61.25 मीटर होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए सवाल नंबर बढ़ते हैं आगे। 45 कहता है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, उसका भार कितना है। कोई बात नहीं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो mg होता है, द्रव्यमान 10 kg है, भार कितना है 9. गुरुत्वाकर्षण रखेंगे, इसको गुना करेंगे तो 98 न्यूटन होगा इसका भार। क्लियर है, 98 न्यूटन होगा भार। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, किसी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, तो पिंड के भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, तो आपको बताया थे 40 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर कितना होगा, पृथ्वी का 1/6, तो 6 से भाग दे देंगे, 2 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 5/3 भाग दे देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 6 के 18, 2 3 6 के 18, यानी कि 1.6 kg हो जाएगा भार इसका। क्लियर है, कितना हो जाएगा इसका भार 1.66, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.66 तो 1.67 लिख सकते हैं न्यूटन। तो इतना न्यूटन इसका क्या होगा, भार होगा 46 नंबर का। क्लियर है, चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। देखिए सवाल इजी ही रहता है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो सवाल तो फटाफट बनता है, सवाल में कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय बल है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह का 1/6 है, यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय बल है, पृथ्वी पर नहीं,
ग्रेविटी है जी, पृथ्वी पर गुरुत्व यदि जी है तो चंद्रमा पर कितना है, उसका 1/6 है। क्लियर है, उसका 1/6 है। क्वेश्चन कह रहा है 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु का चंद्रमा पर न्यूटन में भार बताएं। तो भार क्या होता है, W बराबर mg होता है। तो m का भार कितना है, m का वैल्यू है 10 केजी और Eg का मान कितना है 10/6 नहीं है, तब कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा कितना, या तो देखिए इसमें मान तो लेने नहीं कह रहा है, मान लेने नहीं कह रहा है, लेने नहीं कह रहा है तो कितना रखिएगा 9.8 रखिएगा, तब हो जाएगा 98/6 कटाइएगा 3 दूनी 6 और 49 दूनी 98, 49/3 भाग दीजिएगा 49/3 में, तो 16 यानी 16.3 न्यूटन होगा इस सवाल का सही जवाब 47 नंबर का। क्लियर है। 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 600 न्यूटन है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर है, तो पृथ्वी की सतह पर जो भार है 600 न्यूटन है। यदि हम व्यक्ति को इतना ऊंचा ले जाएं जितने की पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, तो G' = Gm बटे, है ना, R + H। याद कीजिए पृथ्वी पर ऊंचाई के कारण बताए थे ऊंचाई के कारण। अब क्या कर रहा है, उसको उतना ऊंचाई पर ले जाए जितना कि पृथ्वी की त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, वैसे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक और इसको बढ़ा दिया, यानी ये पूरा ओवरऑल कितना आ गया 2r ना हो गया। यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर G बराबर Gm/r² हम बताए थे, है ना, गुरुत्वाकर्षण में। तो यहाँ G' बराबर क्या होगा, Gm/r + r का होल स्क्वायर होगा। यही चीज यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या से बराबर होगा, इसलिए r + r जुट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा r + h का भी मान हो जाएगा r, यानी Gm/r + r का होल स्क्वायर हो जाएगा G' Gm/2r का होल स्क्वायर, यानी G' Gm/4r²। क्लियर है। तब हम कह सकते हैं कि G' क्या होगा 1/4 और Gm/r² को क्या लिख सकते हैं, ये Gm/r² को G लिख सकते हैं, ये हो गया G। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करते हैं। भार देखिए दिया हुआ है 600 न्यूटन दिया हुआ है भार। चलिए, तो W = mg होता है। अब हमें निकालना क्या है, उतना ऊंचा ले जाए तो उसका भार क्या होगा, वहां उसका भार क्या होगा, यानी हमको W' फाइंड करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना है, तो हो जाएगा कितना, G का मान है, यानी कि भार है 600 न्यूटन, तो भार mg को ही शो करता है, तो ये हो गया 600 न्यूटन। अब इसका मान कितना आएगा 1/4, तब हो जाएगा कितना 150 न्यूटन हो जाएगा इसका भार। जब ऊंचाई पर ले जाइएगा तो W' हो जाएगा, और ये भार W और मान दिया हुआ है कितना 600 न्यूटन, तो इसका आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन। मतलब इसको जब ऊंचाई पर ले जाइएगा इसका भार हो जाएगा 150 न्यूटन। मैंने कहा था ना आपको कि भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान जिंदगी में नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। चलिए, तो सवाल नंबर कितना था 48। अब बढ़ते हैं आगे। अब है आपका सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 क्या कहता है, ये ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 49 कहता है पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान 1/6 है। चंद्रमा पर इस व्यक्ति का भार क्या होगा। तो सीधा सीधा सवाल हो गया कि 600 न्यूटन है और उसका 1/6 है, तो क्या होगा 100 न्यूटन होगा चंद्रमा की सतह पर, बात खत्म। क्या 1/6 होता है पृथ्वी का, तो 600 न्यूटन है, तो सवाल एकदम बिल्कुल इजी था। सवाल नंबर 50 देखिए। 50 क्या कहता है, चांदी का अपेक्षित घनत्व है 10.8। ठीक है, तो पानी का घनत्व है दिया हुआ
SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या है। अपेक्षित घनत्व मतलब क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बताए पानी का घनत्व, तो पानी का देखिए यहाँ अपेक्षित घनत्व, याद रखिएगा अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व, जिस पदार्थ का मांग रहा है, नहीं यहाँ पर किसका मांग रहा है, चांदी का, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो चांदी का जो घनत्व है वो कितना दिया हुआ है, देखिए चांदी का घनत्व है 10.8, पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है, पानी का घनत्व है 10⁻3, है ना, 10⁻3। तो चलिए तो यहाँ पर किसका दिया है, नहीं चांदी का अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है, सॉरी अपेक्षित घनत्व 10.8 यहाँ रखिएगा, और चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व मांग रहा है, यानी ये हमसे मांग रहा है, तब कितना हो जाएगा 10.8 गुना 10⁻3 बराबर x, यानी चांदी का घनत्व हो जाएगा 10.8 गुना 10⁻3 kg प्रति मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 10.8 गुना 10⁻3 kg प्रति मीटर क्यूब। इस सवाल का सही जवाब होगा 50 नंबर का। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 51। याद रखिएगा अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। चलिए 51 नंबर सवाल कहता है 50 केजी के किसी पदार्थ का आयतन 20 cm³ है, यदि पानी का घनत्व 1 cm³ है तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा, नहीं तो घनत्व, नहीं तो घनत्व बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 केजी का है, चलो भाई 50 केजी डाल देते हैं, फिर क्या कह रहा है, हाँ आयतन कितना है 50 केजी का आयतन है 20 cm³, तो 50 अब बटे कितना हो जाएगा 20, हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 5 10, यानी कि डेंसिटी हो जाएगा इतना cm³, इतना हो गया ग्राम cm³ ना, 2.5 g/cm प्रति cm³, यानी इतना हो गया घनत्व इसका। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई पदार्थ या पानी का घनत्व कितना है 1 ग्राम cm³, तो जब पानी का घनत्व है 1 ग्राम cm³ और निकला कितना 2 पॉइंट, तो घनत्व किसका ज्यादा है, सोचिए किसका ज्यादा है घनत्व, पदार्थ का ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा पदार्थ का जो घनत्व है, पदार्थ का जो घनत्व है वो हो गया ज्यादा किससे, पानी से, पानी से क्यों, क्योंकि इसका हो गया 2.5 है ना gm प्रति cm³ और इसका है 1, तो स्वाभाविक है जब ज्यादा घनत्व है पदार्थ का, पदार्थ क्या होगा डूबेगा, क्या होगा पदार्थ डूबेगा। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, पदार्थ पानी में डूब जाएगा। चलते हैं आगे, 20 ग्राम की एक गोली 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक बंदूक से छोड़ी जाती है, गोली द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगा। चलिए तो 52 नंबर क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv², हाफ हो गया m, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम की गोली है तो 20 ग्राम कर देते हैं, 20 ग्राम की गोली है तो 20 ग्राम की गोली, और उसके बाद क्या है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, नहीं तो 20 ग्राम की गोली है तो ग्राम में है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा केजी बनाना होगा 1000 से, और गुना वेग कितना है, वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 गुना इसका स्क्वायर हो जाएगा, तब हो जाएगा हाफ गुना 20 बटे 1000 गुना 100। क्लियर है, 1 0 2 0 3 0 खत्म, और यहाँ से 2 2 खत्म, तो यहाँ कितना निकला 1, तो 1 जूल क्या निकला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1 जूल होगा गतिज ऊर्जा। क्लियर है, कितना होगा 1 जूल होगा इसका गतिज ऊर्जा। चलिए समझते हैं 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 53 आपको क्या कह रहा है, सवाल नंबर 53 कहता है m तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए दो पिंड है, एक है
m वाला, एक है 2m वाला, और दोनों भैया बेचारा गतिशील है एक समान वेग से, दोनों का अनुपात तो हाफ m v स्क्वायर, हाफ m का मान यहाँ 2m गुना v स्क्वायर। अब देखिए v स्क्वायर समान है कैंसिल हो जाएगा, हाफ समान है कैंसिल हो जाएगा, m समान है कैंसिल हो जाएगा, 1:2 हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। सवाल नंबर देखते हैं 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु के देखो मोमेंटम ध्यान दीजिएगा, p स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखिए, गतिज ऊर्जा का रिलेशन p स्क्वायर बाय 2m। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करेंगे, संवेग को 3 गुना करेंगे यानी p को 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो p स्क्वायर को 3 गुना करिएगा 3p स्क्वायर बटे 2m होगा, तब कितना होगा 3 तिया 9 p स्क्वायर बटे 2m। तो जो काइनेटिक न्यू हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए काइनेटिक न्यू जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 9 काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हुआ यानी 9 गुना प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन आपको क्या कहा, गतिज ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या गुनी हो जाती है 9 गुनी हो जाती है, आंसर क्या मारिएगा 9 गुनी हो जाती है। सवाल देखिए एकदम आसान है, समझने का फेर है, बस समझते चलिए। सवाल नंबर 55 और लास्ट सवाल इस क्लास का 55 नंबर, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 kg का द्रव्यमान पिंड की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी, कितनी ऊंचाई पर। चलिए हाँ, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल दिया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर 1 kg द्रव्यमान, 1 kg ये भी दिया हुआ है, 9.8 होता है जी का वैल्यू, एच आपसे पूछ रहा है। क्लियर है। तो 1 गुना इसको आप उड़ाइएगा 10, तो यहाँ 10 बटे 98 बराबर हो जाएगा एच। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो है इसका हाइट क्या होगी, तो ये 10 बटे 98 हो गया, इसको भाग दीजिएगा कितना प्राप्त होगा 0.102 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर इस सवाल का। और आपने देखा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन फटाफट हल हो रहा है, आपसे भी हल होगा। हम आशा करते हैं कि आप मेरे क्लास को अच्छी तरीका से तन मन धन से फॉलो करिए, सब कुछ हल होगा और अच्छी तरीका से अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर दोबारा, आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।